सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुवर बिमल जसो जोदा, यक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, प्रसन्नो भव सर्वदा। तुलसी सीताराम रटे, जो नर चगा विश्वास, कबहू विघटत ना सुन्यो, श्री रामचंद्र को दास। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोथ मोक्षं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राज मत धीर, आय सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपिवीर। आय सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपिवीर। तुलसी सीता राम को, तुलसी तुलसी सब कहे, दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे, जन्म सफल हो जाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। सो हे भक्तजनों, श्री रामचरितमानस की कथा का गायन आरंभ करती हूँ। उत्तरकांड दोहा नंबर 88 से, दोहा नहीं सोरठा है, सोरठा नंबर 88 से। आइए आप सब लोग ध्यान से सुनिए और भक्ति रस का आनंद लीजिए। कागभूषुंड पक्षीराज गरुड़ को अपनी भगवान के साथ, श्री राम के साथ की हुई लीला का प्रसंग सुना रहे हैं। जब कागभूषुंड भगवान को पास आए तो भगवान कागभूषुंड रोटी लेकर के जब उड़े भगवान की, तो भगवान कागभूषुंड के पीछे हाथ दौड़ा करके चले जा रहे हैं। कागभूषुंड उड़ते हुए चले जा रहे हैं। ये कथा है, इसे ध्यान से सुनिए, समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। और इस कथा को सनातन धर्म का समझ करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। आइए कथा शुरू करती हूँ। जय सुख लागे पुरारे, अशुभ वेश कृत शिव सुख दे, अवधपुरी नर नारी, ते सुख महु संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेश जिन, बारक सपने लहो, ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख सज्जन सुमति। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी नहीं गिनते हैं। मैं पुण्य अवध रहो कछु काला, देखो बाल विनोद रसाला, राम प्रसाद भगत बर पायो, प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयो। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा। मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदनंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया।
तब ते मोहन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमि मोहि नचावा। इस प्रकार से जब श्री रघुनाथ जी ने मुझे अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वो सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा सुन बिन रखगुराई, जानि न जानि राम प्रभुताई। राम कृपा बिन सुन खगराई, जान न जाए राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वो यह कि भगवान के भजन के बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता जानी नहीं जाती। जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीत न होय प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। जिमि खगपति जल कै चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और बिना प्रीति भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई तहीं तहीं ठहरती है। बिन गुरु ज्ञान की, बिन गुरु होय के ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु। बिन गुरु होय के ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु। गाँव वही वेद पुराण, सुख के लिए लहै हरि भगत बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान नहीं हो सकता, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान नहीं हो सकता। इसी तरह से वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है क्या। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु। चलै कि जल बिन नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिए। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच करके मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चलती है। अर्थात जहाँ पर जिस नदी में जल होगा, नाव उसी नदी में चल पाएगी। बिनु संकोच न काम न साही, बिन संकोच न काम न साही। काम अछत सपन सुख नाही, राम भजन बिन मिटहि कि कामा। थल विहीन तरु कबहुँ के जामा, राम भजन बिन मिटहि कि कामा। थल विहीन तरु कबहुँ की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं क्या। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है क्या। पेड़ तो धरती में ही उगेगा। बिन वे ज्ञान की समतावै, को अवकाश की नभ बिन पावै। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिन मय गंध की पावै कोई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पोल पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सील के मिल बिन बुध सेवकाई, जिन बिनु तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों की सेवा के बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता है।
निज सुख बिन मन होय कि तीरा, परस की भोय बिहीन समीरा। कवन सिद्ध के बिन विश्वासा, बिन हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या सच्ची श्रद्धा हो सकती है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं हो सकता। बिन विश्वास भगत नहीं होई, ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपन हो, जीवन लह विश्राम। जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, ढरते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता है। अस विचार मत धीर, तज कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। ऐसे हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुबीर का भजन कीजिए। निज मत सरिस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहो न कछु कर जुगत विशेषी, यह सब निज मय नयनन देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई भी बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, ये सब अपनी आंखों से देखी है, जो आपको सुनाया है और कहा है। पक्षीराज गरुड़ से कागभूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं, महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मत गुण हरि गुण गावै, निगम शेष शिव पार न पावै। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत हैं, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं, वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाहि नहीं पावहि अंता। तिम रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु कोई पाव की थाहा। तात कबहु को पाव की थाहा। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाता है। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है। राम काम सत कोटि सुभग तन, दुर्गा कोटि अमित मर्दन। शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेव के समान सुंदर शरीर है, वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है, अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। माँ मरुत कोटि सत विपुल बले, रब सत कोट प्रकाश। सति सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोट सत सरिस अति, दुर्ग दुस्तर दुर्ग तुरंत। धूम केतु सत कोटि सम, दुराधर से भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूम केतियों पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं।
प्रभु प्रभु अगाध सत कोटि पटाला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीर्थ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघ पूग न सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं, अरबों यमराजों के समान भयानक हैं, अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोट अचल रघुबीरा, सिंधु कोट सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों को देने वाले हैं। शारद कोट अमित चतुराई, विधि सत कोटि श्रेष्ठ निपुणाई। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। उनमें अनंत कोट सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि की रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सम सम सत सम धनवाना, धनद कोटि सत सम धनवाना। माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा। निर्विध निरुपम प्रभु जगदीशा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। इनकी ना कोई सीमा है ना कोई उपमा है। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। जिम कोटि सत खादोत, सम रवि कहत अति लघुताल है। यही भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि हैं बखानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपा, सप्रेम सुन सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा ही नहीं है। श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनियों के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरम अत्यंत लघुता को प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, पर किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम से सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर, था कि पावे कोई। संतन सन जस किछु सुनो, तुम्हें सुनायो सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया है। भाव बस्य भगवान सुख, निधान करुणा भवन। तज ममता मदमान, भजिए सदा सीतारमन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के बस हैं। अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री रघुनाथ जी का ही भजन करना चाहिए। फिर से सुनिए। भाववस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। तज ममता मदमान, भजिए सदा सीतारमन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के बस में हैं, इसलिए
ममता, मद और मान सो छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का भजन करना चाहिए। इसी में कल्याण है, इसी में भलाई है, इसी में मोक्ष है, इसी में सब कुछ प्राप्त है। सुन भुसुंड के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप और आना। भुसुंड जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के अश्रुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण कर लिया। पाचिल मोह समुझ पछताना, ब्रह्म अनादि मनुज कर माना, पुण्य पुण्य काग चरण सिर नावा, जान राम सम प्रेम बढ़ावा। पाचिल मोह समुझ पछतावा, ब्रह्म अनादि मनुज कर माना, पुण्य पुण्य काग चरण सिर नावा, राम जाने राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषुंड के चरणों पर अपना सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के समान ही जानकर प्रेम बढ़ाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषुंड के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के समान जानकर प्रेम को बढ़ाया। गुर बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। संशय सर्प गस्यो मोहिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु भ्राता। पक्षीराज गरुड़ जी महाराज कह रहे हैं, गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। तो हे गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही मुझे बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। अर्थात मेरा मन संदेह से भर गया था। तव स्वरूप गारुण रघुनायक, मोहि जियायो जन सुखदायक। तव प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुणी सर्प का विष उतारने वाले, अर्थात गारुणी माने सर्प का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। इस प्रकार से पक्षीराज गरुड़ जी काकभूषुंडी जी के सामने कह रहे हैं। ताहि प्रशंस विविधि विधि, शीस नाय कर जोर। बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुड़ बहोरी, बोले गरुड़ बहोरी। उनकी काकभूषुंडी की द्वारा बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक ते, बूझो स्वामी तो ही। कृपा सिंधु सादर कहो, जान दास निज मोहि। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए।
तुम सर्वज्ञ मम पारा, तुम सर्वज्ञ तम पारा, सुमित सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरत विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ का जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार अर्थात माया से परे हैं, उत्तम बुद्धि से युक्त गुरु, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रियदास हैं। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई, रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायो कहाँ कहु नभगामी। पक्षीराज गरुड़ जी पूछ रहे हैं कि आपने काक शरीर किस कारण से पाया है, तात सब समझाकर मुझे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, ये सुंदर रामचरित मानस आपने कहाँ से पाया सो कहिए। सुंदर रामचरित की कथा आपने कहाँ से सुनी सो कहिए। नाथ सुना मैं अहि शिव पाही, महाप्रलय हो नास तव नाही, मुदा बचन नहीं स्वर कहाई, सो मोरे मन संशय आई। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता, और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन नहीं कहते हैं, वो भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा, अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरति क्रम भारी। अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरति क्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता और चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है, असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम ही न व्यापत काल यति, कराल कारण कवन, मोहिस कहो कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। ऐसा वो अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता है, अर्थात आप पर काल का प्रभाव नहीं दिखलाता है, आपकी मृत्यु नहीं होती है। इसका क्या कारण है? हे कृपाल मुझे कहिए, ये ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? योग साधना योग का बल है। प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह ब्रह्म भाग, कारण कवन सुनाथ कहो सहित अनुराग। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, ये सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा सुन हर से कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उमा, शिव जी कह रहे हैं, हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषुंड जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे हैं। आज कलयुग में यदि कोई किसी से प्रश्न करता है तो अगले को गुस्सा आती है, और यहाँ काकभूषुंड जी प्रश्न ही प्रश्न करते, पक्षीराज गरुड़ काकभूषुंड जी से प्रश्न ही प्रश्न करते चले जा रहे हैं और वो प्रेम पूर्वक उत्तर देते चले जा रहे हैं। ये है राम की महिमा, ये है भगवान का प्रसाद। जो भगवान का चरित्र सुनेगा और गाएगा, उसके मन में इतनी धीरता क्षमता अपने आप आती चली जाती है। तो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम,
जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मही आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ, हे तात सादर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख दम दान समवत दाना, विरत विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति प्रद पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावै क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ सम मन को रोकना तथा दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। यही तन राम भगत मैं पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उसी पर सब कोई प्रेम करते हैं। पन्नगार असिनीत सुति, सम्मत सज्जन कहीं। अति नीच हुसन प्रीत करी है, जान निज परम हित। हे गरुण जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है कि सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम।